Assalamu alaikum, Mayor Abdullah Khan, and I welcome you to another video. I have missed this. I have big news. मैंने एक इंस्टाग्राम का चैनल तो नहीं इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है एकेडमिक्स विद खान के नाम से. इट इज़ एन इनिशिएटिव, इट इज़ अ स्टेप होपफुली इन द राइट डायरेक्शन. बेसिकली इस पेज के ऊपर फ़िलहाल तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, नोट्स फॉर मतलब कि परचेज़ करने के लिए अवेलेबल हैं. इंग्लिश ओ लेवल्स के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं और सून इंशाल्लाह डिजिटल सेट के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल होंगे फॉर इंग्लिश. तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ें इनिशिएटिव ली है. यहाँ पर यूज़र नेम है तो उसको जाकर फॉलो ज़रूर करो यार, क्योंकि इधर नई चीज़ें ऐड होती रहेंगी. सो यू शुड स्टे अप टू डेट. सबसे पहले हम एएस लेवल के नोट्स की बात करते हैं क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. एएस लेवल के अंदर आप जब आते हो आप इतने ओवरवेलम हो जाते हो कि इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ें, बुक से पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, समझ नहीं आती. टीचर जो पढ़ाता है अगले दिन भूल जाता है बंदा. पास पेपर खोलते हैं तो कुछ समझ नहीं आ रही. तो आई हैव बिन थ्रू दैट स्ट्रगल, आई नो इट इज़ टफ. लेकिन मैंने अपना एएस लेवल थोड़ा सा स्ट्रगल में गुजारा जो कि फ़ायदा हो गया. और मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रगल से हो सकता है दूसरों का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैंने स्ट्रगल की थी नोट्स बनाने के लिए. मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत सारी रिसोर्सेज यूज़ की, लेक्चर नोट्स, पास पेपर से जो गलतियाँ वो, बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, दोस्तों से डिस्कशन से जो चीज़ें सीखी हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करके मैंने इन नोट्स को कंपाइल किया. और दे आर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. जो लेटेस्ट सिलेबस चल रहा है अभी 2022 से 2024 तक का जो मेरा सिलेबस है, आगे भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है. तो सो दे आर रेलिवेंट नोट्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस. कोई इसके अंदर सिलेबस लाइंस मिस नहीं है, फुल सिलेबस कवर्ड है. मेरी प्राइमरी सोर्स थी, मुझे टेक्स्ट बुक्स पढ़ना वैसे बिल्कुल नहीं पसंद. सिर्फ बायोलॉजी में मानता हूँ ज़रूरी होती है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स मुझे बहुत बोर करती हैं. तो ये नोट्स मेरी प्राइमरी सोर्स थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज एबल टू स्कोर एज. तो यस, दे आर रियली गुड. और आपको थोड़ी सी स्नीक पीक दे देते हैं. ये है बायोलॉजी. जैसे आप देख सकते हैं कलर डायग्राम्स हैं, साथ में लेबलिंग हुई हुई है, साथ में इंफॉर्मेशन भी है और हैंड रिटन है. राइटिंग से अगर थोड़ा सा इशू है, आई डोंट नो, कैम्ब्रिज वालों को तो समझ आ जाती है. होपफुली रीडेबल राइटिंग है. मैं ये नहीं कहूँगा प्यारी है, लेकिन रीडेबल है. और इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर हुए. मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाता हूँ. इंडेक्स के साथ है ऊपर पेज नंबर्स भी लिखे हुए हैं. ये जैसे आप देख सकते हैं ये इंडेक्स है, साथ पेज नंबर्स लिखे हुए हैं. और इस सारे नोट्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी कम है ये चीज़, लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर एंड में प्रॉपर प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने थोड़े से की नोट्स बनाए हुए हैं. तो अक्सर चीज़ें जो प्रैक्टिकल्स के अंदर ज़रूरी होती हैं, जैसे ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ें करनी है, टेबल कैसे बनाना है, इस तरह की चीज़ें, उनके लिए भी मैंने की नोट्स बनाए हुए हैं. कुछ फार्मूलाज जो यूज़ होते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर वो मैंने लिखे हुए हैं. केमिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के लिए प्रैक्टिकल नोट्स इतने ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए प्रॉपर मैंने बनाए हुए हैं और पूरे कॉम्प्रिहेंसिव हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डिजिटल पीडीएफ्स हैं. तो आपको ये फ़ौरन मिल जाएंगी सॉफ्ट कॉपी, आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं. और अराउंड मेरे ख्याल से जो फिज़िक्स है वो भी अराउंड 160 पेजेस का है. जो बायोलॉजी के नोट्स हैं वो 166 के पेजेस के करीब हैं. और जो केमिस्ट्री के हैं वो थोड़े से लंबे हैं. देर अराउंड 220 अराउंड दैट नंबर ऑफ पेजेस. तो आपको एक प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं. और मेरे ख्याल से दे आर एक्सलेंट रिसोर्सेज. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक तंग कर रहा है तो दे कैन हेल्प यू गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव ऑन देम. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड देम अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो एएस लेवल के लिए. और मैं ये वाली हरकत नहीं करने लगा कि इधर मैसेज करोगे तो फिर प्राइस बताऊंगा. प्राइस आपको बता देता हूँ. दे आर 1500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट. और अगर आप तीनों लेते हो तो आपको डिस्काउंट होगा और 4000 के अंदर आपको तीनों नोट्स मिल जाएंगे. अगर लेदर लेते हो तो 1500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट मी देयर एंड वील गेट इन टच. अभी मैं एडिट कर रहा था तो मैं एक चीज़ कहना भूल गया. वो ये है कि आई ट्रस्ट यू गाइस. मुझे पता है पीडीएफ्स के अंदर ये सीन बहुत होता है कि एक बंदा ले लेता है और उसको शेयर कर देता है हर किसी के साथ. सो आई एम ट्रस्टिंग यू गाइस. जो लोग इस पीडीएफ को ख़रीद रहे हैं, आई वांट यू टू ऑनर द वैल्यू ऑफ दीज नोट्स. मेरी मेहनत लगी है इसको ऑनर करें. एंड प्लीज़ डू नॉट शेयर इट विद अदर्स विदाउट परमिशन. लेट्स गेट बैक टू द वीडियो.
अब आ जाते हैं डिजिटल सेट के नोट्स भी अवेलेबल हैं। मैंने डिजिटल सेट अगस्त में दिया था, जिसके लिए मैंने मैथ के नोट्स बनाए थे। बेसिकली बस की नोट्स हैं कि यार क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक मज़े की बात यह है कि मैंने खुद ए लेवल्स के अंदर मैथ रखी नहीं है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें बेसिक से पढ़नी पड़ी थी। तो आई थिंक दीज नोट्स विल हेल्प यू अगर आपको बेसिक से चीज़ें पढ़नी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर्ड 740 इन द मैथ सेक्शन एंड दीज नोट्स हेल्प मी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिजिटल सेट अपने देना है, और ये डिजिटल नोट्स हैं, these are the digital sat notes I was talking about. So if you are interested in digital sat math notes, you can also contact me here, and इनकी प्राइस है 1000 रुपीज़ फॉर द PDF। एक ही PDF है अराउंड 22 पेजेस की। सो या और हम तीसरी चीज़ पर आते हैं। तीसरी चीज़ है ओ लेवल्स। ओ लेवल्स के लिए मुझे पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और बाकी कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान और इस्लामियात की, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है ये। एंड आई एम रियली सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो वाले नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, और मैं वो नोट्स नहीं सेल कर रहा। लेकिन आई हैव केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स नोट्स। अब इसका मसला ये है कि जब मैंने पेपर दिया था ना यार, तब सिलेबस फ़र्क था थोड़ा सा। तो ये है तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी नए सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के अंदर सेम है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सेम है, तो मैंने इसमें लिखी हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे लिखे हुए हैं, बड़े सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं, इतने एस्थेटिक नहीं है, लेकिन सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं। फिज़िक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी नोट्स अवेलेबल हैं ओ लेवल्स के, लेकिन वो भी पुराने सिलेबस के हिसाब से। लेकिन वो मेरे नहीं है, वो मेरे एक दोस्त के हैं। ही इज़ ऑल्सो एन A-स्टार स्टूडेंट, तो दे आर एज गुड एज माइन, मे बी इवन बेटर। तो ये क्या कहते हैं, फिज़िक्स के नोट्स हो गए। इनका ये सीन है कि आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप चाहते हो, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप तंग कर रहे होते हैं, तो आई थिंक दिस विल गिव यू अनदर गुड पर्सपेक्टिव। दे विल बी बेटर इफ़ यूज्ड एज रेफरेंस नोट्स, क्योंकि मेन आप उनको नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपका सिलेबस चेंज हुआ है। जैसे फिजिक्स के अंदर मोमेंटम के नोट्स नहीं होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स के नोट्स होंगे जो आपके साथ सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि अपना सिलेबस साथ में खोल के देखो कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा नहीं है। तो ये वाले नोट्स आर अवेलेबल फॉर 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। बाकी ये मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया है, सो होपफुली आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। एंड कोई भी आपको कोई क्यूरीज हैं, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप वही, मैं फिर से बार बार कहीं जा रहा हूँ इधर मुझे फॉलो कर लो। कोई अपडेट्स होंगी, कोई शायद नए नोट्स आ जाएँ, कहीं मुझे और रिसोर्सेज मिल जाएँ, तो फॉलो कर लो। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी ए लेवल गाइड्स आर सून। आई नो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन यार A2 बहुत मुश्किल है, तो A2 के लिए दुआ करना इसी तरह मैं A2 के नोट्स भी बना लूँ और आप लोगों के लिए वो भी अवेलेबल करूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।